अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से जो है क्वेश्चन समझाए हैं, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखें और समझें। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं इनके कैसे जो है वो सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 81 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3/4। इसकी पावर जो है वो माइनस में है 3/4 के। ठीक है, तो अगर हमें पीछे से कोई एग्जांपल इनकी मिल जाए, यहाँ पर अगर एक्सप्लेन किया हो इन्होंने, कहा है कि लॉ ऑफ एडिशन एंड एक्सटेंस पावर आती है इसके ऊपर भी, उसके ऊपर भी मल्टीप्लाइज हो रही है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल में कि इन्होंने दिया है 64 माइनस 4/3, 1/64 4/3। अब ये यहाँ पर माइनस में थी, लेकिन जब इसे डिवाइड यानी कि वैल्यू को ऊपर थी, जब इसे नीचे लेके गए तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी, 4/3 होगी माइनस से। तो यही हम लोगों ने जो है वो अपने क्वेश्चन में करना है। हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है 81 डिवाइडेड बाय 116, यानी कि अगर हम ये 81 को नीचे ले जाएंगे, अब ये ब्रैकेट के ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये माइनस 3/4 81 की भी पावर है, और माइनस इसे जो है क्वेश्चन को सोल्व करके थोड़ा सा बताते हैं क्या बात हो रही है। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर तो 2 है, वैसे उसका पार्ट 1 है कि 81 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3/4। अब ये जो माइनस 3/4 है ये 81 के ऊपर भी माइनस 3/4 है, और डिवाइड में 16 में भी हमारे पास माइनस 3/4 है। ठीक है, तो अभी जो हमने एग्जांपल देखी है उसमें क्या बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, ये देखिए माइनस का साइन है ना यहाँ पर, अगर वैल्यू नेगेटिव में है तो उसे अगर आप नीचे ले जाएंगे, ऊपर है तो उसे नीचे ले जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी वैल्यू नीचे होगी तो जब हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने इनकी वैल्यूज़ को पॉजिटिव करने के लिए 81 को नीचे ले जाएंगे, 81 नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू जब हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह जब ये 16 यहाँ पर नीचे है तो नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ के स्केयर बनाने हैं, कि मतलब इनमें से एक हमारे पास कोई स्केयर आ जाए जिससे जो हम कोई फार्मूला बना सकें या इसे सिंप्लीफाई करना था ना, तो हमने सिंप्लीफाई करने के लिए देखें कि दोनों का जो है सेम बनना चाहिए। 16 जो है वो अगर हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर बनेगी 2 4, और ये 3/4 जो इसकी ऑलरेडी पावर थी। अब 81 को हमें चाहिए, तो अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4, 3/4 ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये नीचे ये वाली मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली पावर जो है डिवाइड हो रही है, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाएगी हमारी वैल्यू। तो हमारे पास इसे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच जाएगा 2 3, और नीचे भी 3, और इसका क्यूब। अब 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो है वो 8 आंसर आएगा, जैसे कि हमने कहा, यानी कि 2 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, इक्वल 8 डिवाइडेड बाई 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 27 आएगा, 27। अब देखिए ये यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन हो सकता है, इसे मज़ीद तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो ये यहाँ तक हमारा जो इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है,
3/4 इसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ये थोड़ा सा आपको मे बी कॉम्प्लेक्स लगे, इनकी पावर्स वगैरह मतलब अभी अब नहीं है, तो ध्यान रखना है पावर्स का। मैथमेटिक्स में एक भी अगर प्लस माइनस की गलती होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है, तो ध्यान से करने वाले क्वेश्चन हैं, बाकी तो हो ही जाएंगे। डिवाइडेड 4/9 इसकी पावर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब फिर से इस वाली चीज़ में भी ये करेंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे, 3 को नीचे ले जाएंगे, तो इनकी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ पर लगाएं इक्वल 4/3 पावर इनकी पॉजिटिव अब हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ जो है वो डिवाइड में हम सोल्व नहीं करेंगे। जब भी मैथमेटिक्स में इस तरह का डिवाइड आए तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारी वैल्यूज़ जो है वो उल्ट हो जाती हैं। इनके ये 9 ऊपर चले जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, इनकी पावर सेम रहेंगी। हम डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाने के लिए जो वो इन्हें किया है, तो इसकी पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमने पावर का क्या पढ़ा था कि 81 को नीचे लें और उसको ऊपर कर दें तो पावर चेंज हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर पावर के लिए नहीं कर रहे, हम इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए ये वाली उल्ट हुई है चीज़। तो ये वाली वैल्यू तो पहले ही मल्टीप्लिकेशन में है 27। अब देखिए कि यहाँ पर कोई चीज़ है वो मुझे सिंप्लीफाई हो सकती है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 का स्क्वायर बन रहा है, 4 2 का स्क्वायर 2 2 4 होता है, 3 नीचे 3 का कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये जो है ये वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, 3 3 9 और 4 फिर से 2 2 4 3 मल्टीप्लाई 16। 2 को 4 टाइम्स लिखें जैसे हमने ये ऊपर किया था अभी, 2 को 4 टाइम्स लिखें तो हमारे पास जो है 16 का स्क्वायर बनता है। 2 को 4 टाइम्स और नीचे 3 को अगर हम 3 टाइम्स लिखें तो हमारे पास जो है वो 27 आंसर आएगा। अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि ये अब 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4 आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर 3 की पावर 2 ही आएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर 2 की पावर भी 6 आ जाएगी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें से जो बेस सेम है, जो बेस हमारी सेम होती है तो हमारी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर जिनकी बेस सेम है उनको हम लोगों ने उनकी पावर्स को ऐड करके लिख देना है। हमारे पास 2 ही बेसिस हैं, एक हमारे पास बेस 2 है, एक हमारे पास बेस 3 है। तो सबसे पहले 2 वाली को देखें, 2 4 ये भी 4 है, प्लस हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है, ऐड होंगी अब पावर। अब ये वाला जो है, ये वाला 2 इसकी पावर नीचे है, नीचे से जब ये ऊपर जाएगा, लाइक ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है 6 में, तो जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव हो जाएगी तो अब हमने क्या कहा था कि बेस जब सेम हो तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। तो जब हमारे पास माइनस प्लस माइनस क्या होता है, इक्वल होता है माइनस के, तो यहाँ पर हमारे पास -6 ही आएगा। मल्टीप्लाई 3 की एक हमारे पास 6 है, 6 ऊपर ही है तो हमारे पास 6 पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों वैल्यूज इसके नीचे हैं तो ये दोनों जो है ये नेगेटिव में आएंगी। अब देखिए यहाँ पर 2 अच्छा 4 4 इज़ 8 होता है और -6 आ गया, 6 में से 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देखें 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 4, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 6 में से 2 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 4 - 3, इसका आंसर आ जाएगा 1। 4 में से अगर 3 को माइनस करें तो यानी कि यहाँ पर एट द एंड हमारे पास पावर्स बनेंगी 2 का स्क्वायर बनेगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर अगर हम 1 लें तो इसका आंसर जो है वो 1 ही आएगा। यहाँ पर 2 का अगर स्क्वायर करें ऊपर तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो 12, हमारे पास जो है 12 आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने सबसे पहले डिवाइड इसकी वैल्यूज़ को -2 था इसको पॉजिटिव किया, इनकी दरमियान अंदर से वैल्यूज़ चेंज करके, और ये यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में था तो इसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट किया तो हमारी वैल्यूज़ उल्ट हो गई, इससे पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
मल्टीप्लाई 16/27। अब इनके जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, इसको सिंपलीफाई करना था ना, तो सिंपलीफाई वैसे ही करेंगे कि इनके स्केट्स बना लेंगे ताकि स्केट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर कोई वैल्यू कट रही है तो आपस में कट जाए, तुम्हारा क्वेश्चन जो है सिंपलीफाई हो जाएगा। 4 का स्केट बन रहा था वो बन गया 2 का, 3 का स्केट बना, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर भी 2 और ये 3 का स्केट बन गए। अब यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम थी इनकी, तो हमने इनकी पावर्स को ऐड कर लिया। जो नीचे वाली वैल्यूज़ होंगी वो ऊपर जाके माइनस में हो जाएंगी, तो इसलिए ये माइनस हो रही है, ये 2 की माइनस हो रही है। और 3 की भी बेस सेम थी, तो ऊपर 6 और नीचे 2 और 3 जो है ये माइनस हो गया। अब 4 4 ज़ा 8, सॉरी 4 + 4 8, -6 इज इक्वल टू 2। 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, बाद में 3 को माइनस करेंगे तो बाद में माइनस की आ गई, तो अब 4 × 3 इज इक्वल टू 12। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट या। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.027 -1/3, ये हमारे पास जो है वो अगला क्वेश्चन है। तो देखें यहाँ पर फिर से कि हमारी पावर जो है वो माइनस में है, तो माइनस से इसे प्लस में कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले उसे देखते हैं कि अब ये यहाँ पर जो है वो हमारे पास लिखा है 0.027 है, तो इसका मतलब है हम इसे डिवाइड के फॉर्म में, अगर हम 1000 पे डिवाइड करेंगे 27 को, तो हमारे पास यही फॉर्म बनेंगे। ठीक है, हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन जो आसान हो जाएगा। अब इनको उल्ट कर लेंगे, 27 नीचे आ जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर जो थी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। अब 10 का क्यूब अगर बनाएं, 10 को जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 1000 आ जाएगा। नीचे हमने जो है 27 का क्यूब बना लिया, दोनों के क्यूब बन गए। अब 10 की पावर जो है ये 1/3 इसके 10 के साथ भी मल्टीप्लाई है और ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 10/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है √7। अब ये √7 है हमारे पास, जो कि है x की पावर 14 है, मल्टीप्लाई y की पावर 21 है, मल्टीप्लाई z की पावर 35 है, डिवाइडेड बाय y की पावर 14, z की पावर 7। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई सबसे पहले ये वाली जो स्केयर रूट है इसको हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख के 1/7 बना लेते हैं। अब हमने इन्हें जो हमें √7 दिया हुआ है, अगर हम सिंपल यहाँ पर स्केयर रूट होती तो इसका मतलब होना था 1/2, लेकिन इन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये √7 है, सिंपल स्केयर रूट नहीं है, तो ये 1/7 है। अब ये 1/7 जो है ये अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब हम इनका और स्केयर तो नहीं ना बना सकते, लाइक जैसे हम ये कर रहे थे कि 27 का स्केयर बना लिया, 1000 का स्केयर बना लिया, पीछे 3 2 का ये वाले जो स्केयर्स बनाए थे। अब XY Z का और मज़ीद स्केयर तो नहीं बन सकता, तो ये 1/7 को हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक्चुअली में हो ही यही रहा है। ठीक है, तो x को जब हम 1/7 के साथ इन सबके साथ मल्टीप्लाई किया, अब 7 2 ज़ा 14 होता है, तो 7 को 2 के टेबल पे यहाँ पर काट देंगे तो x की पावर हो जाएगी हमारे पास 2। बाद में ये 21 है, यहाँ पर y के ऊपर 21 है, तो 7 के टेबल में 3 पे जो है वो हमारे पास आता है 21, तो y की पावर 3 हो जाएगी। ये 35 है, तो 7 के टेबल पे 5 पे जो है वो हमारे पास आता है 35। 7 का टेबल आता ही होगा, नहीं आता तो याद कर लें, क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने। 7 जो है वो 5 आ जाएगा। आगे 7 के टेबल पे 14 जो है, ये देखिए इसके बाद 14 है ना, तो 7 के टेबल पे 14 जो है वो हमारे पास आता है 2 पे, और z यहाँ के z की वैल्यू 7 ही थी, तो जब 7 के साथ कट जाएगा तो पीछे इसके पास कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 की पावर कोई होती नहीं है, लाइक z की पावर 1 लेंगे तो इसका आंसर जो है हमारे पास z ही आएगा। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन में किया था कि बेस सेम हो तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। अब x, और देखें यहाँ पर कहीं और x है, यहाँ पर कहीं और x नहीं है, तो हमारे पास x का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई y की पावर 3, और नीचे देखें यहाँ पर भी एक y मौजूद है, अब नीचे है तो इसके पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर -2 आएगा। अगली हमारे पास z की पावर 5 है, और ये नीचे जो है z जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो -1 हो जाएगी, तो यहाँ पर 5 - 1 आ गया।
एक्स का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास जो है वाई के पीछे कुछ 1 ही बचा, तो 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वाई की पावर जो है वो हमारे पास आ गई 1। अब 1 जो है वो अगर प्लस का हो, लाइक यहाँ पर जो है वो 3 में से 2 को माइनस करें हमारे पास +1 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। तो अगर हमारे पास 1 जो है वो प्लस का तो नहीं लिखते, अगर -1 होता तो हमने लिखना था, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर भी हमने जो है ये लिखा हुआ है ना -1, तो क्यों ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला लिखते हैं। अब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वो जी की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब इससे मज़ीद तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इनके स्क्वायर्स वगैरह और कुछ नहीं बने, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। अगला 5वां क्वेश्चन देखें। 5 × 25 n + 1 -25 - 5 to n 5.5 n to n + 3 -25 n + 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पे 25 है वहाँ पर स्केयर बना लें। 25 का स्केयर जो होता है वो होता है 25, तो हमने जब यहाँ पर 5 का स्केयर बना देना है जहाँ जहाँ 25 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले काम, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है तो इनके स्केयर ही बनाने हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। तो यहाँ पर 25 का स्केयर 25 जो 5 का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर भी 25 की जगह 5 का स्केयर, यहाँ पर 5 की है तो यहाँ पर 25 का 5 का स्केयर। अब बेस सेम्स हों तो अब हमारी जो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों वैल्यूज़, यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई, अब ये 2 है, 5 का स्केयर है तो ये 2n, अब 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा -5 2 यहाँ पर आ गया हमारे पास। अभी ये देखिए 5 2 ये वाला जो है 2 इसके साथ 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा +2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 2n + 3 प्लस इसकी पावर जो है वो 1 है तो यहाँ पर +1 आ जाएगा -5 2n + 2, ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यूज़ आ गई। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ से 5 इसके साथ भी 5 है और इसके साथ तो 5 नहीं है, लेकिन मतलब ये वाला जो है 5 2n + 2 और यहाँ पर भी 5 2n + 2, ये दोनों वैल्यू सेम है। जब दोनों वैल्यू सेम हो तो इनको जब हम बाहर कॉमन निकालेंगे, इसको कॉमन निकाल के पीछे हमारे पास बच गया 5 - 1। नीचे भी हमने जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें कि हमारे पास 3 + 1 है, तो इसमें से जो है इसे दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर 4 बन जाएगा, 2n + 4 -2n + 2। अब इसमें से भी हमने 2n + 2 को जो है वो अलहदा कर लिया। अलहदा करने के बाद इसको भी कॉमन ले लेंगे। अब 5 - 1 जो है वो 4 हो जाएगा हमारे पास, और इनको कॉमन ले लिया तो पीछे हमारे पास बच गया 5 का स्क्वायर -1, ये वाला इस वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -4/25 = 4/25 = 1/6 आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। एक्चुअली में इसमें हमने किया क्या है कि ये वाला जो था यहाँ पर 5 - 5/2, यहाँ पर देखें कि ये इतनी वैल्यू, ये वाले 5 को छोड़ के ये दोनों इतनी वैल्यू दोनों एग्जैक्टली सेम थी, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। नीचे हमने क्या किया है कि 3 को 1 के साथ प्लस किया तो हमारे पास 4 आ गया, 2n + 4। अब यहाँ पर देखें कि ये वाली जो चीज़ है 5 और 2n इसी तरह कॉमन निकल सकती है, तो कॉमन निकालने के बाद हम इसे जो है कैंसिल आउट करके हमारा क्वेश्चन जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके लिए अब ये मल्टीप्लाई ही हो रही है ना, तो हम इसे अलहदा भी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 5.5 लिख के हमने सिर्फ ये इतनी चीज़ हमें जो ये चाहिए थी कॉमन निकालने के लिए, तो हमने ये इतनी चीज़ अलहदा कर ली, 2n + 2 डॉट, और ये 5 यहाँ पर हमारे पास 2 रह गया ना क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पावर थी 4, तो इस 2 को हमने अलहदा कर लिया। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से वही बन जाएगा 2n प्लस इसकी 5 की पावर ये 4, वापस से वही फॉर्म बन जाएगी, तो घबराने की बात नहीं है। इसलिए अगर अलहदा भी कर लिया है हमने इसे, तो यहाँ पर देखें फिर से वही फॉर्म, ये इस वाले √2 को यहाँ पर 5 का स्क्वायर को अलहदा करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो इनको हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 5 स्क्वायर इस वाली साइड पे, लेफ़्ट साइड पे माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 1। ऊपर 5 - 1 था तो 5 में से 1 को माइनस किया, हमारे पास 4 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर ये भी 2n + 2 है, ये भी 2n + 2 है, तो इन दोनों को आपस में काट देंगे, ये आ गया 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 25 - 1 इसमें से माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। 4 के टेबल पे हम 24 को कैंसिल आउट कर देंगे, 4 6 जो है हमारे पास 24 होता है, तो ये
4 की टेबल पे 4 पे ये 1 पे कट गया और ये 24 पे कट गया। तो ये क्वेश्चन था। अगर आप इसे अपने हाथ से लिख के करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ आएगी। अगला क्वेश्चन देखें, 16x + 1 + 24 2x - 3 मल्टीप्लाई 8x + 2। अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए जहाँ जहाँ पर भी इसकी पावर किसी का स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर बन रहा है कहीं का, वो बना देंगे। 4 की पावर 2 की पावर अगर 4 लें तो हमारे पास 16 आता है। x + 1 इसका वैसे का वैसे क्या आ जाएगा, +20। यहाँ पर अब 20 लिखा हुआ है तो हम इसको हाफ में कर देंगे कि ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और ये इसका भी अंदर 2 का स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर नीचे 2 ऑलरेडी है तो 8 का स्क्वायर 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास जो ये यहाँ पर बन जाएगा। तो यानी कि इनकी जो है स्क्वायर सबसे पहले हम लोगों ने बना देने हैं। अब ये जो 2 है ये 4 जो है ये x + 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x + 4 प्लस अब 2 का स्क्वायर हमारे पास वैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये अंदर वैल्यूज ऐड होंगी। 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर आ जाएगा 4x। नीचे हमारे पास 2x - 3 वैसे आएगा मल्टीप्लाई 3x के साथ मल्टीप्लाई होगी 3x और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी +2 की जो है इस 4x के साथ बेस सेम है तो हमारी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। 2 भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों की पावर्स हैं तो इनकी बेस सेम है। 4x + 2 ये हमारे पास आ गई, इसकी सेम तो इसे ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई ये 5 जो था वो इसके साथ वैसे ही आ जाएगा। नीचे देखिए, नीचे भी हमारे बेस सेम है, दोनों 2 है तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। x - 3 प्लस 3x + 6 ये हमारे पास इसकी पावर आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ कोड करें, इस 5 को भी निकाल दें। यहाँ पर 4x + 2 और 4x + 2 यानी कि अगर यहाँ पर हम इसकी पावर जैसे हमने वो पीछे वाले क्वेश्चन में 5 को 0.52 को अलहदा किया था तो यहाँ पर भी हम जो है वो 2 की पावर 2 को अलहदा कर देंगे तो हमारे पास जो है ये वाली चीज़ है ये एग्जैक्टली इसकी तरह बन जाएगी। जब इसकी तरह बन जाएगी तो हम इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए हमने इस 2 को अलहदा कर लिया तो यहाँ पर बन गया हमारे पास 4x + 2 और मल्टीप्लाई 2। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ जो है वो एक ही है। मल्टीप्लाई ये वाली चीज़ आगे वो सेम आएगी। नीचे देखें कि यहाँ पर हमारे पास है ये x है, ये भी x है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है तो 3x + x जो हमारे पास 4x हो जाएगा। आगे ये -3 है, ये प्लस का 6 है तो 6 - 3 हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर भी ये वाला हम लोगों ने जब इसे अलहदा किया था, अब ये वाली इस 2 को और इसको निकालने के बाद ये वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास ये यहाँ पर कॉमन आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास बच गया 2 का स्क्वायर और यहाँ पर बच गया +5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे नीचे देखें, अब हमने काटना था, हमने कॉमन जो इसीलिए ही लिया था ना ये वाली वैल्यू को ताकि हम नीचे भी उस तरह का बना के तो इन्हें जो है वापस में काट सकें। तो यहाँ पर देखें कि सारी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, बस ये यहाँ पर 3 है तो हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए था तो हम एक 2 को जो है वो अलहदा कर लेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ हमारी सेम बन गई। अब ये वाली इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, इसके साथ कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास पीछे बच गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 ले तो हमारे पास 2 ही आंसर आएगा। 4 और 5 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 9/2 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 64 - 2/3 डिवाइडेड बाई 9 - 3 के 64 हमारे पास था -2/3 डिवाइडेड बाय इसका था 9 - 3/2। 64 का हमारे पास जो है वो स्क्वायर क्या बनता है, 2 की पावर अगर 6 लें तो हमारे पास बनेगा -2/3 डिवाइडेड बाय 9 का जो है अगर हम 3 का क्यूब लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल अब ये इसके साथ कट होकर यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इसकी पावर -4 डिवाइडेड बाय 3। ये भी 2 है, ये भी 2, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -3। अब ये डिवाइड है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट पहले जब हम इनकी पावर को जो है वो करते हैं पॉजिटिव, ये ऊपर थी माइनस की नीचे आएगी तो ये होगी प्लस की, डिवाइड
ऊपर माइनस की, नीचे आई तो होगी प्लस की। अब हमने डिवाइड में क्या पढ़ा था कि हम जब इसे डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन जब तभी सॉल्व होगा कंप्लीट जब हम इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं तो हमारी जो राइट हैंड वाली वैल्यू होती है वो उल्टी हो जाती है। लाइक यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/1, ये हमारे पास बन जाएगी, वैल्यू हमारी उल्टी हो जाएगी। अब इनके जब ये क्यूब्स जो हैं ये खोल लें, 2 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 27। अब ये देखें कि ये 1 है तो 1 डिवाइज़र में 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है अगर आप वैसे भी करें। तो इज़ इक्वल हमारे पास आ जाएगा 27/16। ये एक सिंपल सी बात थी क्वेश्चन में कि हमने क्या किया कि सबसे पहले इनके ये जो बनते थे स्क्वायर्स, क्यूब्स, सिक्सेस जो भी इनकी बनती थी वो हमने इनकी पावर्स बनाई। पावर बनाने के बाद पावर को पावर से कट किया तो जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचा वो लिख लिया। अब सबसे पहले इनकी पावर जो थी वो माइनस में थी, इनको प्लस करने के लिए हमने इन्हें नीचे ले गए दोनों वैल्यूज़ को। बाद में डिवाइड से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारी राइट हैंड वाली वैल्यू जो है वो उल्टी हो जाती है। यानी कि 3 नीचे था फिर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। अब 3 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 27 और 4 की 2 है 16 है, तो इन्हें जो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या इस फॉर्म में भी, इस फॉर्म में लिखने तो ज़्यादा बेटर है। दोनों की बात एक ही जब हम इसे अलग करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 27। ये इस तरह फॉर्म में भी आ जाएगा आंसर। तो जब इसके ऊपर 1 है तो ये मल्टीप्लाई और इसका मतलब कि 27 इसके ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर आप इस तरह भी अगर आप इसे कैलकुलेटर पे आंसर निकाले, लाइक 1 को डिवाइड करें 16 पे और इसे मल्टीप्लाई करें 27 पे तो भी वही आंसर आएगा। और अगर आप 27 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे डायरेक्टली तो भी वही आंसर ही आएगा। तो ये तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7। देख लें फिर से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कि 3n है मल्टीप्लाई 9 है, n+1 है, 3n-1 है मल्टीप्लाई 9n-1 है। अब यहाँ पर क्या किया है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, वही सिंपल सी बात है। 3 अब ये नीचे से है तो नीचे से जब ये ऊपर की तरफ जाएगी, लाइक यहाँ पर हम करते हैं इसको थोड़ा सा कि हमारे पास था क्वेश्चन 3n मल्टीप्लाई n9n+1 डिवाइडेड बाय 3n-1 मल्टीप्लाई 9n-1। हमने क्या किया, हमारी बेस सेम थी मतलब पावर हमारी एड्स हो जाएंगी। ये n ऊपर वाला, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जब n जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो माइनस का 1 है जब ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। +1 मल्टीप्लाई 9, ये ऊपर वाली वैल्यू एग्जैक्टली सेम आ जाएगी। अब ये नीचे जो n है ये प्लस का था, ऊपर गया माइनस का हो गया, ये माइनस का 1 था, ऊपर गया तो प्लस का हो गया। अब देखें ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू, तो ये -n और +n एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर भी ये माइनस का n है, ये प्लस का n है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बनेगा 3, इसकी पावर आएगी 1 और 1 की पावर आपको इतनी दफ़ा बता दिया है कि अगर किसी चीज़ की पावर 1 हो तो उसे लिखने या ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्टली वही सेम आएगा। मल्टीप्लाई 9, ये भी 1 है ये भी 1 है, दोनों प्लस के हैं तो 1 + 1 = 2, इसकी पावर बन गई हमारे पास 2। तो इनकी पावर्स बनानी होती हैं तो 9 का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, अगर यानी कि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, 3 के यहाँ पर स्क्वायर बन गया। अब ये भी 2 है ये भी 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, जो ये ऊपर हमने किया है तो ये 1 है, इसकी पावर इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर जो है वो 4 है। 1 + पावर 4 हमारे पास आ जाएगा। तो 3 की पावर जब हम 5 लेंगे ये प्लस हो के 5 हो जाएगा ना, 3 की पावर 5 लेंगे, लाइक 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर करके देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा हमारे पास होता था अभी पीछे किया है 81 होता है शायद, 27 27 3 ज़ा 81 और 81 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास कितना होगा, 3 3 ज़ा 3, 8 को जब 3 के टेबल पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा क्या होता है भाई 16 और 16 और 8 3 ज़ा हमारे पास आएगा 24। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 2 4 3।
कैलकुलेटर पे जो है वो ये इस तरह की एक बार बनी होती है ना। अभी मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेटर नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको कैलकुलेटर से इसकी पावर लेना भी बता दूँगी, ठीक है। ये हमारे पास तो इसका आंसर आ गया। अगला हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, ये है 9वां क्वेश्चन है, जिसकी है कि 5 and 3 माइनस 6.5 and 1 9 मल्टीप्लाई 5 and माइनस 4 मल्टीप्लाई 5n है, ठीक है। यहाँ पर अब हमारी जो है वो बेस सेम्स हैं, तो हम इनकी पावर्स को अलग-अलग कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो एक चीज़ है वो कॉमन निकल आए। जब कोई चीज़ कॉमन निकल आएगी तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखें कि हमने क्या किया कि 5 की पावर n उसको अलग कर लिया और इसकी पावर 3 जो थी उसको अलग कर लिया, ठीक है। अब हमारे बेस सेम है तो पावर फिर से ऐड हो गई, 9 + 3 ही हमारे पास बन जाएगा -6.5। ये वाला जो 5 है इसको अलग कर लिया और ये जो 1 था इसकी पावर जो बेस पावर अलग ऐसे कर लिया। और नीचे भी हमने यही किया है कि 9 है 5n है -4 है 5n और ये 5n है, यानी कि यहाँ पर 5n अलग ही थी, यहाँ पर भी 5n, इसमें भी है 5n कॉमन निकला जाएगा, यहाँ पर भी 5n है, यहाँ पर भी 5n है, यहाँ से भी 5n जो है कॉमन निकल आएगा। पीछे जो चीज़ें बच गई हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे। लाइक यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर 5 की पावर 3 बच गई, यहाँ से 6 बचा और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 यहाँ सिंपल 5 लिखते हैं, इनके हम लिख सकते हैं कि 5 की पावर 1 इक्वल होती है 5 के, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ही लिख देंगे हम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीचे हमारे पास 9 बच गया और यहाँ पर -4, ये 5n के साथ कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी पावर 5 के जो है क्यूब ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 125। तो यहाँ पर वो लिखेंगे -6 को जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 9 में से 4 को माइनस किया 5, ऊपर भी 125 में से 30 को माइनस किया 95, तो 5 को 95 से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 19 आ गया। तो ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, वीडियो को दोबारा देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, तो आप इन्हें जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।